Hello, myself Akash Khandelwal, working as a lecturer, civil engineering in Government Polytechnic College, Savai Madhopur. So, uh, we are continuously discussing about strength of materials. The subject code is ME201 and CE201. It is being taught in second year diploma. So, today we will start a new unit, that is unit 2, and the topic is stress component on an inclined plane. ठीक है, किसी भी बॉडी पर अगर स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं तो उस बॉडी पर एक किसी डिफरेंट प्लेन पे स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे अपन. ठीक है, इसमें कुछ अपन इक्वेशंस डिराइव करेंगे, उन इक्वेशंस को फर्दर यूज़ करेंगे स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि एलिमेंट कंसिडर करेंगे. इस एलिमेंट, ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है. इसमें यहाँ देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स अप्लाइड है. ठीक है, सिग्मा एक्स इस फेस पे, सिग्मा एक्स इस फेस पे, यानी दोनों वर्टिकल फेस पर सिग्मा एक्स अप्लाइड है. और नेक्स्ट इसमें सिग्मा वाई अप्लाइड है वाई डायरेक्शन में. ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको वाई से डिनोट किया है, यहाँ पर इसको मैंने एक्स से डिनोट किया है. अब जो मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इस साइन कन्वेंशन में टेंसाइल स्ट्रेसेस मैंने पॉजिटिव कंसीडर किए, कंप्रेसिव स्ट्रेस मैंने नेगेटिव कंसीडर किए. ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेसेस हैं उसका साइन कन्वेंशन मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने यूज़ किया है. ठीक है, अगर ये यहाँ पर राइट, यहाँ पर लेफ़्ट, यहाँ पर अप साइड, यहाँ पर डाउन साइड हो तो शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट शेयर स्ट्रेस नेगेटिव कंसीडर किया है. तो इस केस में मैंने जो स्ट्रेसेस अप्लाई की हैं वो सारे पॉजिटिव स्ट्रेसेस अप्लाई किए हैं, जिससे क्या है कि इक्वेशन होगी वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी. उसमें अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में नेगेटिव में वैल्यू पुट कर दीजिए और जो शेयर स्ट्रेस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो इक्वेशन अपने आप को कन्वर्ट कर देगी. ओके, अब इसमें मैंने एक प्लेन कंसिडर किया जो मैंने रेड पेन से, रेड इंक से मैंने शो किया हुआ है. ये थीटा एंगल पर, वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल पर है, यानी कि वर्टिकल प्लेन से जो मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो वो पॉजिटिव लूँगा मैं, और अगर क्लॉकवाइज एंगल है यानी कि अगर वो एंगल इस तरीके से बना हुआ है तो उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूँगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा थीटा इज़ मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल प्लेन. ठीक है, इफ़ थीटा एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव, इफ़ थीटा इज़ क्लॉकवाइज देन नेगेटिव. सो अब यहाँ पर कंसिडर ए प्लेन एट एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल प्लेन. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थीटा एंगल पर एक वर्टिकल प्लेन कंसिडर कर लिया है. अब ठीक है, अब सपोज इस प्लेन की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, जो मैंने यहाँ पर सर्कल से मैंने इसको सर्कल के अंदर बंद किया हुआ है, एन सर्कल किया हुआ है. ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो ये एल है, तो ये थीटा एंगल पर ये एल कॉस थीटा हो जाएगी. ये वाली जो वर्टिकल लेंथ है ये एल कॉस थीटा, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बी एल साइन थीटा. ओके, सो अब यहाँ पर, अब इन स्ट्रेसेस को मैंने यहाँ पे स्ट्रेसेस मैंने यहाँ पे शो किया है, लेकिन अब स्ट्रेसेस को मैं यहाँ पे फोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक अजम्पशन और लिया है. मैंने अज्यूम कर लिया है कि यूनिट डेप्थ एट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये जो वेज है, ये ट्राइंगल है, इसकी वर्टिकल प्लेन में जो थिकनेस है वो यूनिट है. इस वजह से क्या होगा, इस वाले फेस पर, इस वाले प्लेन पर, कि ये लेंथ तो एल हो गई और इसकी जो थिकनेस हो गई वो क्या होगा, यूनिट. तो टोटल एरिया कितना हो गया, ये वाला टोटल एरिया हो गया एल इंटू 1. ठीक है, तो टोटल एरिया एल हो गया, तो और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी एल है, तो ये जो एल है और एरिया है इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा. यूनिट अलग रहेगी पर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली इस वाले फेस पर जो एरिया होगा वो एल साइन थीटा, या इसकी लेंथ भी एल साइन थीटा. यहाँ पर इस वाले फेस पर जो लेंथ होगी वो एल कॉस थीटा और एरिया भी एल कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, अब जितने स्ट्रेसेस है उनको जो रेस्पेक्टिव एरियाज है उनसे मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर जो सिग्मा था इसको एल से मल्टीप्लाई करके सिग्मा एल हो गया, यहाँ पर जो टॉ था ये टॉ एल हो गया, यहाँ पर सिग्मा वाई था जो सिग्मा वाई एल साइन थीटा हो गया. ठीक है, और यहाँ पर जो सिग्मा एक्स इंटू एल कॉस थीटा हो गया. हाँ, अब नेक्स्ट है सिग्मा एल के कंपोनेंट करती है सिग्मा एल कॉस थीटा, सिग्मा एल साइन थीटा. इसके कंपोनेंट करती है टॉ के, टॉ एल के टॉ एल साइन थीटा, टॉ एल कॉस थीटा. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस हो गए. ये कंपोनेंट मैंने यहाँ से किए, ये थीटा एंगल यहाँ पर ये वाला बनेगा और यहाँ पर थीटा एंगल ये वाला बनेगा. ठीक है, ये वाला थीटा एंगल इसके इक्वल होगा. ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा.
ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर अप्लाइड है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये थीटा है तो इसके अपोजिट बिल्कुल एंगल ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो सारे फोर्सेस हैं उनको मैंने एक्स और वाई पर मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई के अकॉर्डिंग मैंने उनको यहाँ पर सेट कर दिया ताकि मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है वो ईजिली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, वही जो फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस की इक्वेशन है, या स्ट्रेसेस नहीं फोर्सेस बोलेंगे, मैं फोर्सेस की इक्वेशन है वो मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में मैंने इनको रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखें आप, ठीक है, तो सिग्मा एक्स कॉस थीटा, सिग्मा एक्स एल कॉस थीटा, सिग्मा एक्स एल कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में टॉ एल साइन थीटा भी है तो टॉ एल साइन थीटा, ठीक है। और एक यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, टॉ एक्स वाई इंटू एल कॉस थीटा। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस टॉ एक्स वाई है इंटू ये एल कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी टॉ एक्स वाई लग रहा है तो टॉ एक्स वाई यहाँ पर ये एल साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टॉ एक्स वाई इंटू एल साइन थीटा, और यहाँ पर ये टॉ एल साइन थीटा, तो एक ये वाला फोर्स हो गया, एक ये वाला फोर्स हो गया, एक ये वाला फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन में, ओके। और एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में होगा, एक फोर्स यहाँ पे सिग्मा एल कॉस थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली एक ये वाला फोर्स नेगेटिव वाई, एक ये वाला फोर्स नेगेटिव वाई, और कोई सा है दो ये यहाँ पे, ठीक है। तो टॉ एल कॉस थीटा सिग्मा एल साइन थीटा, टॉ एल कॉस थीटा सिग्मा एल साइन थीटा, ठीक है। और सिग्मा वाई साइन थीटा ऊपर की तरफ है, सिग्मा वाई साइन थीटा, सिग्मा वाई एल साइन थीटा ऊपर की तरफ है, और एंड टॉ एक्स वाई एल कॉस थीटा ये भी ऊपर की तरफ है। तो मैंने इन सब सारे फोर्सेस को मैंने एक साथ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर मैंने इनको मार्क कर दिया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होती है, वही सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने अननोन्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर अननोन है सिग्मा एंड टॉ, ठीक है। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं दो इक्वेशन यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस वुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि टोटल वाई डायरेक्शन के एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में टोटल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन के फोर्स, ठीक है। तो इस साइड के फोर्स इज इक्वल टू इस साइड के फोर्स, तभी बैलेंस हो जाएंगे, तो इनका सम कितना हो जाएगा 0। तो सिग्मा एल कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो सिग्मा कॉस थीटा को मैंने ये एल से एल यहाँ से एल से एल सारे काट दिए मैंने, ठीक है, ये एल से एल सारे काट दिए, ठीक है। तो सिग्मा कॉस थीटा ये बना, सब एल कट जाएंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से जो टॉ साइन थीटा है, टॉ साइन थीटा वुड बी इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा अपॉन माइनस टॉ एक्स वाई साइन थीटा, ठीक है। और अब मैंने यहाँ साइन थीटा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जो टॉ साइन थीटा था इसमें साइन थीटा मैंने यहाँ से हटा के यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। तो क्या बनेगा एक्चुअल में, सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा माइनस टॉ एक्स वाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। सो नेक्स्ट वुड बी टॉ इज इक्वल टू दिस बन जाए, ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगी, तो इसको मैंने मार्क कर दी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन वुड बी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो टोटल अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, टॉ एक्स वाई एल कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई एल साइन थीटा विल बी इक्वल टू टॉ एल कॉस थीटा प्लस सिग्मा एल साइन थीटा, ओके। वही एल सेल्स दोनों एल एच एस आर एच एस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एल कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो टॉ एक्स वाई कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू टॉ कॉस थीटा प्लस सिग्मा साइन थीटा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सिग्मा तो टॉ तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, अब मेरे को सिग्मा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे टॉ और सिग्मा की इक्वेशन है, ठीक है। तो मेरे को अब यहाँ पर मैं टॉ की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो एल एच एस तो हो ही गया, आर एच एस में सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टॉ एक्स वाई था यहाँ पे, ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया प्लस सिग्मा साइन थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब एल एच एस तो मैंने, अब आर एच एस को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आर एच एस क्या सॉल्व होगा, आर एच एस में सॉल्व नहीं करेंगे, आर एच एस में ये जो टॉ एक्स वाई कॉस थीटा है इसको एल एच एस में ले जाएंगे, तो 2 टॉ एक्स वाई कॉस थीटा हो जाएगा प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा वुड बी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सिग्मा साइन थीटा। तो ये टॉ एक्स वाई को मैं एल एच एस में ले गया यहाँ पे, ठीक है। तो
अब यहाँ पे साइन थीटा है, इसको यहाँ से डिनोमिनेटर में से हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 cos थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स, ये cos स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन थीटा हट गया यहाँ पे, प्लस सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, अब सिग्मा cos स्क्वायर थीटा और सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको एक साथ मैंने लिख दिया, सिग्मा कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वुड भी क्या होगा इक्वल टू 1, और माइनस सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो आ रहा है क्या फ्रेम में, ठीक है। तो 2 tau xy cos थीटा साइन थीटा प्लस, तो 2 tau xy cos थीटा साइन थीटा यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस ये सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा को LHS में ले जाएंगे तो प्लस सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा हो गया, और सिग्मा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो सिग्मा वुड भी इक्वल टू सिग्मा क्या बना, सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tau xy cos थीटा साइन थीटा, यानी सिग्मा एक्स के साथ cos स्क्वायर है, सिग्मा वाई के साथ साइन स्क्वायर है, और जो tau xy है उसके साथ 2 साइन थीटा cos थीटा है, जो साइन 2 थीटा के इक्वल भी होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा भी होता है। आप इसमें भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो मैंने इसको इसी फॉर्म में दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब जो टॉ की वैल्यू है, टॉ की जो इक्वेशन थी मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, जो टॉ की इक्वेशन है टॉ, ठीक है, इसमें मैं सिग्मा एक्स की वैल्यू में सिग्मा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो टॉ में सिग्मा की वैल्यू मैंने पुट करी, तो टॉ इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स cos थीटा साइन थीटा माइनस टॉ एक्स वाई है, ठीक है। तो टॉ वुड भी सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे अपन, सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tau xy cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, माइनस सिग्मा एक्स है यहाँ पे, माइनस सिग्मा एक्स, यहाँ पर cos थीटा अपन साइन थीटा है तो cos थीटा अपन साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस का tau xy है, तो माइनस का यहाँ पर tau xy मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब सिग्मा एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, दो टर्म्स है पे सिग्मा एक्स की, तो सिग्मा एक्स कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, ये दोनों टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 को मैं LHS में ले आया और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने RHS में ट्रांसफर कर दिया। सो सिग्मा एक्स के साथ क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स के साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा माइनस सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टॉ एक्स वाई, ठीक है। तो सिग्मा वाई, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tau xy cos थीटा साइन थीटा, और ये बाहर के टर्म्स तो एज इट इज़, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, साइन स्क्वायर थीटा है, cos थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, और इंटू cos थीटा में यहाँ पे साइन थीटा के साथ आ जाएगा, प्लस 2 tau xy, और यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tau xy, तो ये क्या रिड्यूस हो जाएगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स cos थीटा साइन थीटा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर tau xy कॉमन ले लिया, ठीक है, तो tau xy कॉमन के साथ तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा tau xy के साथ, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और वो ही cos स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tau xy cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये एज इट इज सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स cos थीटा साइन थीटा, तो टॉ की वैल्यू क्या आई सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स cos थीटा साइन थीटा प्लस tau xy cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कहते हैं, ओके। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पर, किसी भी प्लेन पर जो थीटा एंगल पर प्रेजेंट है, यानी कि मैं आपको दोबारा से ये पेज शो कर देता हूँ, कोई भी स्ट्रेस एलिमेंट है
इसमें एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और शीयर स्ट्रेस से टॉ एक्स वाई इस डायरेक्शन में, यानी तीनों अगर पॉजिटिव हैं तो कोई भी ऐसा प्लेन जो थीटा एंगल पर है, वर्टिकल जो गिवन वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल पर, और थीटा कैसे मेजर किया है हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा एंगल पर उस पर बनने वाले स्ट्रेस सिग्मा और टॉ, सिग्मा और टॉ, और यहाँ पर मैंने सिग्मा टेंसाइल लिया है और यहाँ पर टॉ मैंने एक अपने हिसाब से डायरेक्शन ले ली, ठीक है। तो सिग्मा होगा वो सिग्मा वुड बी इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टॉ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि सिग्मा एक्स की, सिग्मा वाई की और थीटा की वैल्यू पुट करते ही आपको एक सिग्मा स्ट्रेस है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा यहाँ पर मैंने टेंसाइल माना है, अगर पॉजिटिव निकलता है तो वो टेंसाइल होगा और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो कंप्रेसिव टाइप होगा, ठीक है। सिमिलरली जो टॉ है वो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन के आता है, इसमें वही सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो टॉ की वैल्यू आ जाएगी। अगर टॉ पॉजिटिव आता है तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके की होगी, ठीक है, और अगर टॉ नेगेटिव आता है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की हो जाएगी, ओके। सो ये आज हमने ये 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डेवलप किए, इसके बेसिस पे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की इक्वेशन भी हम डेवलप करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में कुछ है नहीं, इनको हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, इससे हमको थीटा की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू पुट करते ही हमको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर, अगर किसी बॉडी के अंदर कोई प्लेन पर स्ट्रेसेस सिग्मा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर दूँ, मैक्सिमम एक ऐसा एंगल जिस पर ये सिग्मा मैक्सिमम हो जाता है तो वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। और एक कंडीशन ऐसी है कि जब भी सिग्मा मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें जो स्ट्रेस सिग्मा है वो 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में हम टॉ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके। और इसके अलावा हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर ये जो स्ट्रेस डायग्राम्स हैं, स्ट्रेस इक्वेशंस हैं, इनको ड्रॉ करके हम एक मोर सर्कल का कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी, उनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, यानी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है बहुत छोटे पार्ट में ही सर्कल के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगी। और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो कि आप देखेंगे चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है इसकी अपनी ही एक अलग इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा लाइटली ना लें। और ये जो डेरिवेशन है इसको दोबारा करेंगे, आप दोबारा करें घर पे, और इस पर जो बेस्ड है वो क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व करें। अगले लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस इनके सॉल्व करवाऊंगा मैं। सो इसी के साथ आज का हम लेक्चर नहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।